काबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, दहशत गर्दों को ट्रेन कर रही हैं, टेररिज्म को प्रमोट करने में अमली इक़दामात उठा रही हैं। और शवाहिद हम कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस डॉसियर की शक्ल में मैं आज पेश कर रहा हूँ। ISI की मक्कार दुश्मन को शहमात, भारत को कर दिया बेनकाब, भारत के खिलाफ डोजियर पेश। वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय एजेंसीज और कालादम दहशतगर्द तंजीमें मिलकर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हमलों के मंसूबे बना रही हैं। भारतीय एजेंसीज और कालादम तंजीमों के नुमाइंदों में 4 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner. The letter in Dari reads that he has already held 4 meetings and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. भारतीय सिफारत खाने और कौंसल खाने सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का हब बन चुके। अफगानिस्तान में तैनात भारतीय सफीर दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दों के 87 कैंप्स चला रही हैं। 66 अफगानिस्तान और 21 भारत में है। CPEC को सबूताज करने के लिए भी 700 अफराद पर मुश्तमिल फोर्स तश्कील दी गई। AN is going to get help from India or some other place, then their primacy and their leadership will grow, right? रॉ एजेंट्स और शरपसंदों के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। बलूचिस्तान में कालादम BLA कमांडर और दहशत गर्दों का सरगना अल्लाह नजर राब्तों का जरिया बना। रॉ हैंडलर और शरपसंदों के दरमियान 17 फोन कॉल्स पकड़ी गई। IED चलाने की तरबियत पर मबनी वीडियोज भी दिखाई गई। सामने होगा तो इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा जी जी चेक करने के लिए। इधर आगे RD, इधर नीचे लिखा हुआ फायर जी जी, ठीक है, हाँ लिखा हुआ। ये फायर दबा देना था, ये फायर दबा देना, बस समझ गए? समझ गया मुझे। ये आप अपने आप देखो कि आपने हमें फिदाइन से करवाना है या वैसे कोई शूटर वूटर अगर आपके पास है तो। लाहौर का टारगेट है, बड़ा आदमी है, हाई सिक्योरिटी में होगा। अगर आपका बंदा उसको कर सकता है तो मेरी तरफ से 50 लाख आपको जो है काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूंगा। लाहौर में हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने पर 5 करोड़ और फ्लैट की पेशकश। रॉ एजेंट्स ने दहशतगर्द को बड़े आदमी को निशाना बनाने की हिदायत की। काम होने पर 50 लाख रुपए देने की ऑफर की गई। फ्लैट और आने जाने का खर्चा देने की भी पेशकश। सिंपल सा तरीका तुमने फॉलो करना है। जहाँ पहले थोड़ा सा घूम फिर लो, देख लो कौन सी जगह करना चाहते हो, जहाँ तुम जहाँ चीज़ अंदर रखोगे। ऐसे वक्त पे जब बंदे थोड़े बाएं दाएं हों, जितने ज़्यादा होंगे बंदे दावत में खाना खाने वाले, उतना तुम्हारा भला होगा। उसी हिसाब से तुम्हारी कीमत आगे बढ़ेगी। पहले देख लो, घूम लो, टारगेट का तयन करो, फिर बम रखो। जितने ज्यादा बंदे उतने ज्यादा पैसे। पाक फौज रॉ एजेंट की दहशतगर्द से गुफ्तगू मंजर आम पर ले आई। रॉ एजेंट ने गुफ्तगू में कोडवर्ड दावत भी इस्तेमाल किया। 2 रोज पहले भारत के अंदर एक वाक़े में कुछ हलाकतें हुई। हमेशा की तरह भारत ने अंदरूनी मसले को बैरूनी मामला से जोड़ने की कोशिश की। DG ISPR के मुताबिक LOC पर जारियत का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। भारत को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। They had an incident a couple of days back inside India. They took some casualties, and as usual, they have again tried to externalize their internal problems. And they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. 3 दफा खुदकुश हमले हो चुके हैं। रॉ किसी बड़े सियासतदान को नुकसान पहुंचा सकती है।
शेख रशीद अहमद ने भारत की साजिशों से खबरदार कर दिया। वजीर रेलवे का कहना है कि इलेक्शन में हारने के बाद अपोजिशन धांधली का वावेला मचाएगी। मरियम नवाज का बयान नवाज शरीफ की सियासत की नफी करार दे दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उसमें यह फैसला हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के लिए वहां पर फैसला हुआ है। तो इलेक्शन मुहिम या प्रोपेगेंडा मुहिम, जियाले उम्मीदवार ओछे हथकंडों पर उतर आए। पीपी रहनुमा मोहम्मद जाफर ने इंतखाबी जलसे में कौमी सलामती के इदारे को घसीट लिया। GHQ में होने वाली मीटिंग के हवाले से बड़ा दावा कर दिया, मगर किसी ने रोका तक नहीं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। अफसोस की बात यह है कि पर्ची चेयरमैन बिलावल जरदारी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनको रोका नहीं, उनकी बात की तकलीफ नहीं। बिलावल जरदारी साहब उन्होंने सर बड़ा अजीब प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। यहाँ पर ओपनली जलसों में वो कह रहे हैं कि जी GHQ में एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदारत कर रहे थे, तमाम पार्टियां मौजूद थी और वहाँ ये फैसला हुआ कि GB की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की PP चेयरमैन पर कड़ी तनकीद। दावा किया कि पोलिंग बूथ में कैमरे लगाने की पेशकश की, मगर बिलावल ने जनरल फैज की तरफ इशारा करके कहा मुझे इनकी गारंटी चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ये लोग जीत जाएं तो इलेक्शन दुरुस्त, हार जाएं तो धांधली का रोना रोते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली की 23 नशिस्तों पर कल इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें मद्दे मुकाबिल। 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील का काम जारी, इलाके की सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव जारी। 2165 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 7109 हो गई। बिलावल हाउस में पहली बार शहनाई बजेगी। बख्तावर भुट्टो जरदारी की महमूद चौधरी से 27 नवंबर को मंगनी तय हो गई। दावत में शिरकत के लिए मेहमानों को कोरोना टेस्ट लाजमी कराना होगा।